हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स बेसिकली क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स जैसे कि आपने देखा पॉप आउट हुए हैं। ओके, तो ले लेते हैं। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव, वाओ। ओके, यहाँ पर है क्लेमिंग, ठीक है, यहाँ पर है रनर एंड चीजर, वेरी गुड। यहाँ पर है मैरिज, ठीक है, यहाँ पर है इनोसेंस, हैप्पीनेस, वाओ। सारी कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल निकले। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है विश, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। मैं थोड़ा सही से लगा लेती हूँ कार्ड्स को। तो यस, सारे कार्ड्स मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, क्योंकि अभी जो कार्ड्स है ना बहुत पॉजिटिव निकले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकले हैं। वाह, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए यहाँ पर सोलमेट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सोलमेट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोलमेट का कार्ड क्यों है। ओके, ये भी पॉप आउट हुआ है बहुत जोर से तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। आप इनकी, मतलब आपके साथ कितना सब कुछ अच्छा होता है ना, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने आपसे शादी नहीं की, कमिटमेंट नहीं दिया अगर आप लोग अनमैरिड हो, या फिर शादी करके आपको छोड़ दिया, या फिर रिश्ता बनाया और खरे नहीं उतरे, उन चीजों में खरे नहीं उतरे, जिस वजह से आज ही इस कंडीशन में बैठे हैं। यानी कि आज ही सैड हैं, क्योंकि सैड इसलिए हैं क्योंकि आप पास नहीं हो। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो कुछ ऐसा किया होगा ना इन्होंने, जब क्योंकि आप पास नहीं हो, कुछ ऐसा हुआ होगा ना, तभी तो आप पास नहीं हो इनके। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया, हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपसे झूठ बोला, कुछ तो ऐसा किया है जहां पर आज इनका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बस खो ही रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके ख्यालों में खोना, सोचते ही रहना, आपको याद करना, और कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके ऊपर नजर बनाए रखना। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके ऊपर नजर बना के रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और या देख रहे हैं आपको। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको देख रहे हैं और बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, सैड से हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत परेशान है, पर हाँ एक सैडनेस तो दिख रही है। ठीक है, पर स्ट्रांगली आपके साथ ना इनको सोलमेट वाली एनर्जी फील होती है। इनको ऐसा लगता है पूरी दुनिया में कोई मिले ना मिले, बस आप मिल जाओ ना तो सपने पूरे हो जाएं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहले भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत करते हैं ये आपसे, और आपने भी बहुत प्यार किया है, पर बदले में ना
बदले में इन्होंने पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि बदले में इन्होंने गलतियां की है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि इमेच्योरिटी को दिखाता है, जो कि गलतियों को दिखाता है। बहुत गलतियां करी है, गलती की है आपका दिल दुखाना, गलती की है अपने कमिटमेंट में, अपने प्रोमिसेस में खड़े नहीं उतरना, गलती की है यस कोई थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ऐसी गलतियां की हैं जिसको लेकर आज इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आप टोटली बदल चुके हो। इन्होंने आपके पीठ पीछे, क्योंकि जब आपका फोकस नहीं था ना, ये नैन मटक्का कर रहे थे, या फिर बोलेंगे ना कि ये कहीं और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब जब आपका फोकस नहीं था, आपका ध्यान नहीं था, ये आपसे झूठ बोल रहे थे और आपको चीट कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस चीज का अब बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट इनको महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जैसा पार्टनर जो इनसे अनकंडीशनल लव करता था या करती थी, जिसने बहुत प्यार दिया है, उसको इन्होंने अपनी गलती की वजह से खो दिया, झूठे प्रॉमिसेस करके कि मैं कमिटमेंट, क्योंकि आप ना ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हो क्योंकि आप ना टाइम पास नहीं चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एक सीरियस कनेक्शन, एक सीरियस रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म रहे, जो शादी तक जाए। एक लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन आपको चाहिए था, पर इन्होंने वो लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन नहीं दिया, क्योंकि आप ना उस जोन में नहीं थे कि टाइम पास किया जाए, क्योंकि आप बहुत सीरियस थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पास्ट कनेक्शंस ऐसे रहे हैं जहां पर कुछ खास नहीं रहे हैं, जहां पर आपका दिल दुखाया गया है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, इनके साथ आप मैरिड हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ वो चीजें आपके पार्टनर ने भी ना, यानी कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, उन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, और उसके बाद आप इनसे कनेक्ट हुए, इनसे जुड़े, इनके साथ रहे, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास था कि ये आपकी खुश हैप्पीनेस बनेंगे। कहीं ना कहीं आपको था कि आपके साथ इनका रिश्ता हमेशा रहेगा, पर इन्होंने ना दिल दुखाया आपका, आपसे झूठ बोला, आपको चीट करा। जब आपको पता चला ना, आपका दिल दुखा है। जो इन्होंने आपके साथ सेपरेशन डाला, सेपरेशन बनाया, या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, या जो भी चीजें करी ना, आप बिखर गए हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बिखरे हुए थे, और फिर इन्होंने और बिखरा दिया आपको। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं टूटे थे आप, आपको और तोड़ के रख दिया इस इंसान ने। तो अब ना आपको प्यार से विश्वास ही हट गया हो, जैसे कि आपका चीजों से ना बिलीव हट गया है, प्यार से बिलीव हट गया। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो या नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं यस, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप अनमैरिड हो या मैरिड भी हो, इन्होंने अनमैरिड हो तो या आपके कनेक्शन ऐसे रहे हैं जहां आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, या इनकी तरफ से भी देखी है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या आप मैरिड हो ना, तो या ऐसी दिख रही है कि वादे करके छोड़ दिया, मतलब आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है या कर सकती है। या वो एनर्जी दिख रही है मुझे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, किसी लेडी की एनर्जी बार बार दिख रही है। फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आप मैरिड हो ना, तो मुझे कई हद तक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, या आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर फैमिली दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। ये ना अपनी फैमिली को छोड़ करके नहीं आ सकते। आपसे बात तो जरूर करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर हाँ, उनको छोड़ करके नहीं आना चाहते। एक बड़ा कमिटमेंट नहीं है इनके पास आज भी आपको देने के लिए, पर हाँ, बात जरूर करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, फ्लेमिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है द मून। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में है। क्योंकि आपसे जो दूरियां बनाई, आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने दूरियां बना ली, ठीक है। आज आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि आप जब थे ना, हैप्पीनेस तो थी इनकी लाइफ में, खुशियां थी, आपने फुल सपोर्ट किया था, आप इनके साथ थे एक पिलर की तरह। मतलब एक था इनके पास कोई इंसान जिसके साथ ये जी सकते थे, जिसके साथ ये रह सकते थे, ऐसा इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे ये, ठीक है। अब डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, आई डोंट नो कैसे, पर मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पर एक गिल्ट भी दिख रहा है, एक झिझक दिख रही है, एक हेजिटेशन दिख रही है कि कैसे बात किया जाए, क्योंकि गलत बहुत किया है ना। यस, गलत किया है, गलत बोला है, एक्शंस के थ्रू किया है, तो अब हेजिटेशन है, झिझक है कि कैसे कैसे बात करें। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि बात कैसे की जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, या वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, रनर चेजर का कार्ड क्यों है, रनर और चेजर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मूवमेंट को दिखा रहा है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको चेज करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना इनसे भाग रहे हो, अब आप नहीं चाहते, कहीं ना कहीं देखो दिल में होगा आपके फीलिंग्स, या अभी भी वो प्यार तो आपके दिल में अभी भी है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अब मुझे नहीं चाहिए और टेंशन नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों का ना इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, एक मेजर मिस्टेक करी है, ठीक है। तो या ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, आज ये आपको चेज करना चाहते हैं, ठीक है। एक होप है इन्हें कि मैं ठीक कर दूंगा चीजों को या कर लूंगी चीजों को। हालांकि बहुत ऑब्स्टिकल्स ये फेस कर रहे हैं, बहुत रुकावटें जरूर देख रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर सोचते रहते हैं कि कैसे करना है, कैसे आना है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे चीजें ठीक करनी है, क्योंकि डर भी लग रहा है ना, क्योंकि आप तो फिर स्टेबिलिटी को बोलोगे या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में बोलोगे या आप पास्ट को लेकर बैठोगे, तो फिर उस समय क्या बोलेंगे ये, क्योंकि ये आपसे अब लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि नुकसान इन्हीं का है, आपसे लड़के नुकसान इन्हीं का है, आपसे दूर जाके इन्हीं को नुकसान हो रहा है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो सॉन्ग है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना ये। तो इनको वही फील हो रहा है कि इनका घाटा है, आपका कोई घाटा नहीं है, बस आपने प्यार किया था और बदले में आपको प्यार नहीं मिला, ऐसा महसूस कर रहे हैं ये, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है, कैंसर भी दिख रही है मुझे, कर्क राशि ना बहुत ज्यादा निकल के आई है, ठीक है। मैरिज का कार्ड क्यों है, ओके। यहाँ पर दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं आपके सामने, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, कहीं ना कहीं अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, चीजों को सही करके। हालांकि अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो अभी भी फैमिली को मना नहीं पाए हैं, अगर कोई रोमांटिक पार्टी है या कोई ऐसा कुछ है तो नहीं, उसे अपनी जिंदगी से भी दूर तो नहीं कर पाए हैं, पर हाँ, पर यह है कि इनकी एनर्जीज में ये शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनको आपसे शादी करनी है, अब इनका मन है आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ लौटने का, आपसे शादी करने का या आपको कमिटमेंट देने का, ठीक है। भाग कर आना चाहते हैं ये आपके पास, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दोनों ही एक्शन को दिखा रहा है, दोनों ही दिखा रहा है कि आपके पास आते हुए और शादी को निभाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो तो यस, शादी करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये फंसे हैं अपनी गलतियों की वजह से, ये फंसे हैं किसी थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी को आने दिया, ये किसकी गलती थी, इन्हीं की तो गलती थी। थर्ड पार्टी में जाना किसकी गलती थी, इन्हीं की गलती थी, या फिर यस अच्छे से बैलेंस बना के नहीं चल पाए, सब कुछ इन्हीं का तो किया धराया है, जो आज ये चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है, या आप भी फेस कर रहे हो, ठीक है। इन्हीं क्या तो किया कराया है ना, तो वो चीजें दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, जस्टिस, देख रहे हो, अब खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में लौट कर, ठीक है। क्यों आएंगी, क्योंकि ये आपको जस्टिस देंगे, यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। कल का भी रीडिंग में आई थिंक जस्टिस आया था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके साथ न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्लीन जरूर करना है गाइस एनर्जीज को। एक कमेंट से, मैं बार बार कहती हूँ, एक कमेंट से अगर आपकी लाइफ बदल सकती है, एक कमेंट से अगर यूनिवर्स तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आप तो एनर्जी को रिलीज कर रहे हो ना, लिख रहे हो तो वो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो लिखना तो बनता है, थैंक यू यूनिवर्स, आई वॉन्ट जस्टिस, आई क्लेम जस्टिस, ऐसा तो लिख सकते हो। कुछ नहीं लिखना है, बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो वो तो लिख सकते हो ना,
क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, अब इनके आंखों में जो पर्दा था, पर्दा जो पड़ा था, जो पर्दा लगा था, जो दूसरों की बातों में आ जाना था, वो चीजें हट रही हैं। इनकी आंखों से पर्दा हट रहा है, और अब जब पर्दा हट रहा है तो चीजें साफ साफ दिख रही है। चीजें साफ साफ दिख रही है तो अब इनको समझ आ रहा है आपके प्यार का, आपकी वैल्यू का, आपके इमोशंस का, चीजें समझ पा रहे हैं, और तभी तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। या डेफिनेटली एक नई शुरुआत। गाइस, मुझे यहाँ पर तुला राशि और मुझे यहाँ पर सिंह राशि भी दिख रही है, ठीक है। या यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, इनोसेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने कितना रूड बिहेव किया है, इनको भी फील हो रहा है इन्होंने कितना गलत किया है, कितना कुछ बोल दिया, कितना कुछ कर दिया, कितना घमंड दिखा दिया, कितना रूड हो गए, वो चीज इनको फील हो रही है। आप दिल के कितने साफ हो, आप कितने इनोसेंट हो, फिर भी ये आपके साथ बुरा करते रहे, और आपने एक हद तक तो चू भी नहीं की, यानी कि आपने कुछ बोला भी नहीं, आप सहते गए। बस वही है ना, जब पानी सर से ऊपर चले जाए तो सहने की जो शक्ति होती है ना, वो ओवर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद इंसान आवाज उठाता है और बोलता भी है, ठीक है। तो वही आपने किया। जब आप जितना सह सकते थे, जितना बर्दाश्त कर सकते थे, जितना रिश्ते को बचा सकते थे, आपने किया। उसके बाद जब पानी आपके सर से ऊपर चला गया तो आप भी क्या ही कर सकते हो उसमें। यस, पर स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लवर्स हो, ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ठीक है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बहुत प्यार, बहुत इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, ठीक है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो। अगेन, मैं आपके पार्टनर की रीडिंग में भी, मतलब जब मैंने कार्ड्स देखे थे तो भी मैजिशियन का कार्ड आया था बॉटम से, आपने देखा था। तो या ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जब आप दोनों एक हो जाओगे। यस, आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ में एक ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। साथ में आपका प्यार, आपके इमोशंस, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपका साथ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज इनको क्योंकि आपकी वैल्यू का एहसास है, आप कितने दिल से साफ हो, कितने अच्छे हो, वो भी इनको पता है। भले ही कभी मुंह से नहीं बोला, जुबान से नहीं बोला, या कभी उतना फील नहीं किया, पर आज तो फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्या विश है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्यों है यहाँ पर विश का कार्ड, गाइड कीजिए। ओके, इनकी विश है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनकी विश है इस थर्ड पार्टी को, अगर फैमिली है ना थर्ड पार्टी और शादी नहीं होने दे रही है, तो फैमिली को मनाना और आपसे शादी करना, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो, उस सिचुएशन में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि या अगर थर्ड पार्टी है या फैमिली जो भी है, उसको छोड़ करके आपकी तरफ आना, या फिर यस आपको ले जाना, अपने साथ ले जाना, हैप्पी फैमिली रीयूनियन। इनकी विश है आपके साथ कम्युनिकेशन और आगे लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यहाँ पर भी मैरिज का कार्ड आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी रीयूनियन, मैरिज को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। तो या वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी हो, पर ये आपके पास तो आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, या ये चीजें दिख रही हैं गाइज, ठीक है। यहां पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, 4 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे मार्च का मंथ, मुझे यहाँ पर नवंबर, जुलाई, मुझे यहाँ पर दिसंबर और अप्रैल का मंथ कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सितंबर भी आपका बर्थ का मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ओके। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।